Hello students, today we are going to discuss about proof of Cauchy integral test. Statement: what we have given f is a non-negative function, plus monotonic decreasing plus integrable function, that is with condition f of x where x is greater than equals to 1. Then defined nth term is equals to f of n for all n belongs to n natural numbers. Then series n from 1 to infinity and sequence in converse or diverge together. That is our statement, where in is integration of function f of x 1 to n dx. Okay, means to say if function fx is monotonic decreasing plus non-negative plus integrable and we are capable to find nth term, then for behavior of series we have to conclude sequence in. In is integration 1 to n f of x dx. That is our statement. For proof we have to consider a x, which x ठीक, x जो है वो n से बड़ा हो और n+1 से छोटा या बराबर हो. ठीक है, और n हमें पता था कहाँ से है, नेचुरल नंबर से है. नेचुरल नंबर मतलब मेरा n कैसा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक बीच में कहीं n भी आएगा, n+1 भी आएगा एंड सो ऑन. ठीक है, तो मैंने एक ऐसा x कंसीडर किया दैट इज लाइज बिटवीन n एंड n+1 एज गिवन function is monotonic decreasing, means to say that functional value at n+1 is less than functional value at x is less than functional value at n. कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरा फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो बड़े पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू मेरी छोटी हो जाती है. डिक्रीजिंग का मतलब यही होता है ना, अगर छोटे पॉइंट पे वैल्यू छोटी, बड़े पॉइंट पे वैल्यू बड़ी, तो हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. अगर बड़े पॉइंट में मेरी वैल्यू छोटी हो जाती है और छोटे पॉइंट पे वैल्यू मेरी बड़ी रहती है तो फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग. ठीक है, ऐसे कुछ नेचर रहेगा. तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है तो कहने का मतलब क्या है, n पहले n छोटा है फिर n+1 ना, तो फंक्शनल वैल्यू जो n+1 पे होगी वो स्मॉल होगी. ठीक है, किससे, एफ एक्स वैल्यू से, x की फंक्शनल वैल्यू से. ठीक है, ऐसे ही x मेरा n से ग्रेटर है तो x पे जो फंक्शनल वैल्यू वो लेस होगी, किससे, जो n पे फंक्शनल वैल्यू होगी. ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन होगा. अब f ऑफ n डिफाइन किया था कैसे, nth टर्म में, तो f ऑफ n+1 क्या हो जाएगा, n+1th टर्म. That is less than equals to f of x, that is also less than f of n means nth टर्म. ठीक, तो अब हम इस एज फंक्शन गिवन क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शन गिवन है तो हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम 1 टू हम x कहाँ से लेके चल रहे हैं, n से n+1. ठीक है, ये देख के मत कर देना, ये सीक्वेंस 1 to n था. ठीक है, तो ये आपके पास हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया.
ओके, अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, n+1 बाहर, अंदर 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, लिमिट फ्रॉम n टू n+1, integration of fx from n to n+1 that is less than an into x, an nth टर्म कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो n+1, then put the upper limit and lower limit, then we have left with n+1 minus n, cancel out n, we have only n+1th term that is less than equals to n+1 function at x less than nth term, ये आ गया, ठीक है. Then start putting n1 to up to n-1. If we put n is equals to 1, then a2 less than 1 to 2 fx dx less than a1. Similarly, put n equals to 2, a3 less than 2 to 3 fx dx less than a2 and so on, चलता जाएगा. कहाँ तक पुट करना है? n-1. जब n-1 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास? nth टर्म आएगी, क्योंकि 1 पुट किया था एक ज़्यादा आई, 2 पुट किया एक ज़्यादा आई, तो n-1 करेंगे तो उससे ज़्यादा, ठीक है. तो यहाँ आएगा n-1 से n fx dx, सेम हेयर 1 to n, 1 पुट कर रहे थे 1 to 2, 2 पुट किया 2 to 3, n-1 पुट किया तो n-1 to n, ठीक है, दैट इज लेस देन an-1. ओके, अब इन सारी इक्वालिटीज़ को प्लस करेंगे, ठीक है. प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाय एडिंग these inequalities we get a2 a3 plus a4 up to an लेस देन, ये इसमें प्लस होगा, ये नेक्स्ट में प्लस होगा, क्या हो रहा है? a to b, b to c, c to d, ऐसे हो रहा है. तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 से लेके आपका n तक, ठीक है. ये सारे इंटीग्रेशन ऐड होंगे तो fx dx दैट इज लेस देन a1 प्लस a2 प्लस सॉन कहाँ तक? n-1 तक, ठीक है. तो ये हमारा क्या आ गया? सम ऑफ दीज इनइक्वालिटीज. नाउ we know that Sn is equals to sum of nth terms of sequence an. From this we get the value of a2 a3 up to an, means Sn minus a1 is equals to the value of a2 a3 up to nth, and also we get the value of this अप टू n-1 तक, a1 a2 अप टू an-1. जो लास्ट टर्म है वो हम कहाँ चली जाएगी? Sn माइनस an. ओके, पुट दीज बोथ वैल्यूज इन दिस, देन व्हाट वी हैव? Sn माइनस a1 दैट इज लेस देन इक्वल्स टू from 1 to n fx dx also less than Sn minus an. Got it? Now we know that value of integration 1 to n fx dx is in as given in the statement.
then this expression is equals to the Sn minus A1 less than In less than Sn minus An. In हमें गिवन था स्टेटमेंट में. ओके अब केस फर्स्ट, हमने सीरीज़ का बिहेवियर देखना है, सीरीज़ की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखनी है, तो हमें सीक्वेंस के पास जाना है. तो अब हमें इस सीक्वेंस आई का नेचर पता होना चाहिए. अगर ये कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है तो मेरी सीरीज़ भी डाइवर्जेंट. तो केस फर्स्ट लिया कि जो मेरी सीक्वेंस है आई वो क्या है, कन्वर्जेंट है. कन्वर्जेंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, लिमिट आएगी आई की फाइनाइट नंबर जिसको मान रखा है आपकी बुक में आई. ठीक है, तो हमारे पास अगर मेरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट एक फाइनाइट नंबर होगा, दैट इज आई. देन यहाँ से हमारे पास क्या आया, Sn माइनस A1 लेस देन इक्वल्स टू In. ठीक है, अब अगर हम इस पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने से पहले Sn निकाल लिया हमने प्लस का A1. ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn लेस देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी In प्लस A1. या ठीक है, तो nth पार्शियल सम की लिमिट हमारी किससे छोटी होगी, In की लिमिट सम है ना, तो लिमिट इस पे भी अप्लाई हो जाएगी और इस पे भी. तो इसकी वैल्यू हमारे पास I है, I प्लस A1. तो यहाँ से हमें जो Sn हमने सीक्वेंस ली थी, Sn हमारा nth टर्म का सम था ना, तो वो क्या हो गई, बाउंडेड अबव. ठीक है, एंड ऑल्सो Sn क्या है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, मीन्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. वी नो दैट सीक्वेंस Sn बाउंडेड अबव प्लस इंक्रीजिंग, तो वो क्या होती है, कन्वर्जेंट. ठीक है, ये रिजल्ट था ना हमारे पास. तो हमारे पास सीक्वेंस Sn क्या आ गई, इज कन्वर्जेंट. ठीक है, सीक्वेंस. देन हमारी सीरीज़ का बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, 1 to n क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट. ठीक है, Sn हम nth सम n टर्म्स का सम लेके चले थे. ठीक, ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड केस में In क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब फाइनाइट होगी. ठीक है, और यहाँ से हमारे पास इस इनक्वालिटी को उठा लो, In लेस देन Sn माइनस, ये पहले हमने क्या लिया था, Sn माइनस An, एंड An क्या था, f ऑफ n, और f ऑफ n फंक्शन था, वो कैसा था, नॉन नेगेटिव. तो यहाँ से मेरा An भी क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मीन्स टू से In लेस देन Sn, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई In की, लेस देन इक्वल्स टू Sn. अब हमें Sn की लिमिट चाहिए, तो Sn की लिमिट, तो यहाँ से मेरा Sn क्या आ गया, ग्रेटर आ गया In से. इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे An है, माइनस किया, इनक्वालिटी चेंज, Sn ऐड कर दिया बोथ साइड. ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या था, In लेस देन Sn माइनस An, दैट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू Sn.
तो आई एन का रिलेशन क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू एस एन। ठीक है, तो मेरे पास अब लिमिट लगा दो एस एन पे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आई एन। तो यहाँ से मेरी एस एन की लिमिट क्या आई, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से व्हाट वी गेट, एस एन इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड अबव, क्योंकि इन्फिनिटी से भी बड़ा हो रहा है, नॉट बाउंडेड अबव, बट एस एन क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है बट बाउंडेड अबव नहीं है, तो मेरी सीक्वेंस एस एन क्या हो गई, डाइवर्जेंट। ठीक है, सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो गई तो हम क्या कहेंगे, सीरीज ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये हमारा कॉशी इंटीग्रल टेस्ट था। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, प्रूफ बहुत इजी है। ऐसे ही हमारा कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का प्रूफ है। ठीक है, उसमें भी यही कंसेप्ट यूज़ होगा बाउंडेड अबव का। वहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि एक तो हमें सीरीज़ का बिहेवियर देखना है, उसके लिए आपको किसके पास जाना था, 2 की पावर n a 2n। ठीक है, इसका बिहेवियर देखना है। यहाँ पे इस प्रूफ में हमने सारा काम आई एन पे किया, और इस प्रूफ में आपने काम किस पे करना है, इस सीरीज़ पे। ठीक है, इस सीरीज़ की nth टर्म की एक सीक्वेंस बनाओगे। ठीक है, वो क्या होती है, a2 n टर्म्स का सम। ठीक है, तो इसकी आप जब बनाओगे तो उसको नाम दे रखा है आपकी बुक में ये। ठीक है, कैसे बनेगी, n फर्स्ट टर्म n को 1 पुट किया है तो a2 ये बन जाएगी, 2 की पावर 2 a2। ठीक है, अप टू कहाँ तक, 2 की पावर n a2n। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका एस एन चेंज हो गया। इसमें जो एस एन था वो आपका सिंपल था, एन टर्म्स का सम। इसमें जो एस एन है वो इस पे बेस्ड है, इस सीरीज पे बेस्ड। ठीक है, एस एन इसी फॉर्म का होगा। अब आपने सारा काम इस पे करना है। ठीक है, वही केस फर्स्ट बनाओगे। केस फर्स्ट में इस सीरीज़ को, वहाँ हम आई एन को कन्वर्जेंट लेके चले थे, यहाँ आप इस सीरीज़ को कन्वर्जेंट लेके चलोगे, जहाँ से हमें क्या मिलेगा कि आपका ये भी क्या होगा, एन टर्म्स का सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट प्लस बाउंडेड अबव भी होगा क्योंकि कन्वर्जेंट है। ठीक है, अबव है तो उस एक एलिमेंट लिया हुआ है यू, तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, बाउंडेड अबव है तो लेस देन इक्वल्स टू यू आ जाएगा। ठीक है, ये लेके चलोगे। फिर एस एन का बिहेवियर देखना है, वहाँ पे भी हम आई एन लेके चले थे और एस एन का बिहेवियर चेक कर रहे थे, यहाँ भी सेम काम करना है। तो एस एन क्या था आपका, a1 a2 अप टू a n। ठीक है, वहाँ पे आप nth टर्म को पुट करना शुरू करोगे, 2 की पावर k प्लस 1। ठीक है, फिर कंबाइन करोगे, कंबाइन करते हुए लास्ट में जाके यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि a2 की वैल्यू आपको पता होगी, a4 की वैल्यू पता होगी, आगे नेक्स्ट आएगा 2 की पावर 3 8, a8 की वैल्यू पता होगी। तो वो सारा सम आपने टर्म्स कलेक्ट करके पेयर्स बना के a1 छोड़ दोगे, a2 प्लस a2। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करोगे, फिर a4 प्लस a4 प्लस a4 प्लस a4 ऐसे वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही चलेगा, इस सीरीज़ को लेके चलोगे। ठीक है, और एस एन का बिहेवियर आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो ट्राई करना इस प्रूफ को। वही 2 केस बनाने हैं। केस 1 के लिए कन्वर्जेंट लेके चलोगे, केस 2 में इसी को ही आप डाइवर्जेंट लेके चलोगे। डाइवर्जेंट लेके चलोगे तो आपके पास अनबाउंडेड अबव रहेगा, अनबाउंडेड अबव रहेगा तो s2 की पावर nth टर्म निकालोगे। ठीक है, मीन्स आपको एस एन का बिहेवियर देखना होगा। ठीक, ट्राई करना इस प्रूफ को। अगर कोई डाउट हो तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 4। असाइनमेंट दी है चैप्टर 3 और हाफ चैप्टर 4। ठीक है, तो असाइनमेंट आप सब लोगों ने गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है।
ठीक है, विद रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, नेम, ठीक है। विदाउट नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन आपको रोल नंबर के अलावा आपको अपलोड नहीं करनी, ओके। और कंप्लीट असाइनमेंट होनी चाहिए, चेक भी होगी, ठीक है। और जो हार्ड कॉपी आपने बनाई है वो आपने अपने पास संभाल के रखनी है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आप PDF बना के अपलोड करोगे, और जो हार्ड कॉपी है वो आपने संभाल के रखनी है, क्योंकि आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी होगी जब कॉलेज ओपन हो जाएंगे, ओके।